Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to start its chapter 6. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 6 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of improvements and compensation. अब इस चैप्टर के अंदर दो चीजों को डिस्कस किया हुआ है जो कि इंटरलिंक्ड है। अब इम्प्रूवमेंट से क्या मुराद है? मीन्स टू से कि जब कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करता है टेनेंसी का, उसने जमीन दी टेनेंट को, अब उस जमीन के ऊपर लैंडलॉर्ड अगर कोई काम करवाना चाह रहा है, कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह करना चाह रहा है, उस लैंड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, चाहे इंप्रूवमेंट या कंस्ट्रक्शन लैंडलॉर्ड की तरफ से हो रही है या टेनेंट की जानिब से। कंपनसेशन कहते हैं मुआवजे को। अब ये मुआवजा किसको मिलेगा? अगर तो लैंडलॉर्ड के टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर जो जमीन टेनेंट को मिली है, अगर तो उसके ऊपर लैंडलॉर्ड काम करवा रहा है तो वो टेनेंट से इन द फॉर्म ऑफ रेंट कंपनसेशन वसूल करेगा। अगर इसी तरह टेनेंट उस जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो कंपनसेटरी कॉस्ट लेगा लैंडलॉर्ड से। सो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंप्रूवमेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 61 से। सेक्शन 61 बात करता है इंप्रूवमेंट बाय लैंडलॉर्ड्स ऑन द टेनेंसीज ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अब इस सेक्शन के अगर आप टाइटल को देखें तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट की बात की गई है कि अगर लैंडलॉर्ड की तरफ से इंप्रूवमेंट की जाती हैं ऐसी टेनेंसीज पर जहां पर ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स रह रहे हैं। अब वो टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उनको ऑक्यूपेंसी टेनेंट कहते हैं। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कहां मिला था? सेक्शन 5 के अंदर हमने क्लासेस को डिस्कस किया था। सेक्शन 6 और सेक्शन 8 के अंदर कुछ क्लासेस बताई गई थी। सो अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट की टेनेंसीज के ऊपर इंप्रूवमेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड तो क्या वो कर सकता है या नहीं? सेक्शन 61 कहता है सबसेक्शन 1, without the previous permission of collector, a landlord shall not make an improvement on the tenancy of the tenant having the right of occupancy। कि ऐसे टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, अगर उनकी टेनेंसीज के ऊपर लैंडलॉर्ड किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो वो कलेक्टर की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। ये एक जनरल रूल है कि कलेक्टर से आपने परमिशन लेनी है। अब कलेक्टर की परमिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि उन इम्प्रूवमेंट्स की मद में ये लैंडलॉर्ड उस टेनेंसी का किराया बढ़ाना चाहता है। ऑब्वियसली जब उसने इंप्रूवमेंट की, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो रेंट भी इंक्रीज करेगा। सबसेक्शन 2, इफ द लैंडलॉर्ड डिजायर्स टू मेक सच इंप्रूवमेंट ही मे अप्लाई टू द कलेक्टर फॉर परमिशन टू मेक इट। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर तो लैंडलॉर्ड इंप्रूवमेंट्स करना चाहता है तो वो क्या करेगा? इस पर्पस के लिए परमिशन लेगा कलेक्टर से। कैसे परमिशन लेगा? कि उसको एक एप्लीकेशन भेजेगा जिसके अंदर वो उससे इजाजत मांगेगा। एंड द कलेक्टर बिफोर मेकिंग द ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन शैल हियर द ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ द टेनेंट। और कलेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने से पहले, इस पर फाइनल ऑर्डर देने से पहले, अगर उसको लगता है कि टेनेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं तो सबसे पहले वो उन ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, उसके बाद ऑर्डर पास करेगा। Subsection 3, in making an order on an application under subsection 2, the collector shall be guided by such rules if any as the provincial government make in this behalf। अब यहाँ पर बात की गई है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर जो सबसेक्शन 2 में हमने डिस्कस की है, ऑर्डर करने से पहले कलेक्टर उन रूल्स को मद्देनजर रखेगा जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए बनाए हैं। सो सेक्शन 61 ने क्या कहा? लैंडलॉर्ड अगर इंप्रूवमेंट करना चाहता है सबसे पहले वो कलेक्टर से परमिशन लेगा।
थ्रू एन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को कलेक्टर डिसाइड करेगा, देन लैंडलॉर्ड विल बी एबल टू डू कंस्ट्रक्शंस ऑन हिज लैंड। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 62 के ऊपर। सेक्शन 62 बात करता है enhancement of the rent in consideration of an improvement made by a landlord on the tenancy of an occupancy tenant। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर तो लैंडलॉर्ड ऑक्यूपेंसी टेनेंट की टेनेंसी के ऊपर किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट कर देता है तो रेंट किस तरह से बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1, when the landlord has with the permission mentioned in the last foregoing section made an improvement on the tenancy of the tenant having the right of occupancy, he may apply to the collector for enhancement of the rent of the tenant। कि जब लैंडलॉर्ड ने लास्ट सेक्शन में जो हमने डिस्कस किया कि अगर तो कलेक्टर उसे परमिट कर देता है और कलेक्टर की परमिशन के साथ उसने ऐसी जमीन पर जहां पर ऐसे टेनेंट्स थे जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था वहां पर किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट की है, तो जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई तो रेंट की इन्हांसमेंट के से पहले भी उसने कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी है। कलेक्टर को बताए बगैर वो रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2, if the tenant is a tenant to whom section 20 applies, the collector shall enhance his rent to the share or rate with reference to the rent in gross having the similar occupancy or land of similar description with similar advantages। अब यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे टेनेंट्स जिन पर सेक्शन 20 अप्लाई होता है। सेक्शन 20 क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसका लिंक भी अटैच कर देती हूँ। सेक्शन 20 बात करता है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, कि अगर तो टेनेंट जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो रेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस देना चाहते हैं तो फिर कैसे उनका रेंट फिक्स किया जाएगा कि जो वहां पर नेचर ऑफ द क्रॉप्स ग्रो की गई हैं उनके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ऐसे टेनेंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 20 अप्लाई होता है तो कलेक्टर उनका रेंट किस तरह से बढ़ाएगा कि शेयर और दी रेट्स विद रेफरेंस टू दी रेंट इन ग्रॉस, जो ग्रॉस रेंट है उसके हिसाब से रेंट की इन्हांसमेंट की जाएगी, या फिर उस इलाके में इसी तरह की ज़मीनों के ऊपर इसी तरह की इम्प्रूवमेंट्स अगर की गई हैं तो बाकी लोग इस ज़मीन पर किस तरह का किराया दे रहे हैं उस के अकॉर्डिंग इस ज़मीन पर इन टेनेंट्स का रेंट भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि पहले एक फिक्स्ड रेट के हिसाब से किया जाएगा और आसपास की जमीनों को देखते हुए। सबसेक्शन 3, if the tenant is a one to whom section 22 applies, the collector shall enhance his rent to amount as the tenant would be liable to pay if the land were reassessed। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर तो ऐसे टेनेंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 22 अप्लाई हो रहा है, उसका लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है, इन्हांसमेंट ऑफ द कैश रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, कि जहां पर टेनेंट्स जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो अपना पूरा का पूरा रेंट कैश अमाउंट में सबमिट करा रहे हैं और उनके ऊपर जो रेट्स एंड सेसेस हैं वो एप्लीकेबल होने के बाद हमने कुछ क्लासेस को डिस्कस किया था कि अगर वो सेक्शन 5 की सब क्लॉज 1 से बिलोंग करते हैं तो उनका जो लैंड रेवेन्यू के हिसाब से 2% होगा, फिर दूसरों का हमने पढ़ा 6%, फिर 8%। इसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट्स के बाद ऐसे टेनेंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 22 अप्लाई हो रहा है तो कलेक्टर उनका रेंट बिल्कुल उसी हिसाब से बढ़ाएगा जैसा कि उस लैंड की रीअसेसमेंट की गई है। सबसेक्शन 4, when the improvement ceases to exist, the collector may on the application of the tenant reduce the tenant's rent। अगर तो जो इम्प्रूवमेंट लैंडलॉर्ड की तरफ से की गई है वो अब सीज हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन की थी, कोई मकान या कोई पुल वगैरह बनाया था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है तो फिर ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई तो रेंट भी रिड्यूस किया जाएगा। रेंट कैसे रिड्यूस होगा? जब टेनेंट कलेक्टर को एप्लीकेशन देगा कि इस रेंट को कम किया जाए। तो फिर रेंट कैसे कम होगा? नंबर 1, इन केस ऑफ द टेनेंट टू whom subsection 2 applies, share or rates with reference to the rent in gross having the similar right of occupancy with similar description and similar advantages। ऐसे टेनेंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 20 अप्लाई हो रहा था फिर जैसे रेंट को इंक्रीज किया था ग्रॉस रेंट के हिसाब से आसपास की ज़मीनों को देखते हुए, इसी तरह रेंट को डिक्रीज भी उसी हिसाब से किया जाएगा। फिर दूसरी बात,
द टेनेंट टू होम सबसेक्शन 3 अप्लाइज। अब जहां पर ऐसे टेनेंट्स जिनके ऊपर सेक्शन 22 अप्लाई हो रहा था तो उनकी रेंट की रिडक्शन भी किस तरह से होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हांसमेंट के टाइम पे रीअसेसमेंट को देखते हुए किया गया था, इसी तरह रेंट की रिडक्शन भी उसी हिसाब से की जाएगी। फिर लास्ट सब सेक्शन है दैट सेक्शन 25 एंड 26 शैल बी कंस्ट्रूड एज अप्लाइंग टू एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन एंड द सूट शैल नॉट लाई इन एनी कोर्ट फॉर द पर्पस फॉर विच एन एप्लीकेशन माइट बी मेड अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेक्शन 25 और 26 भी बिल्कुल उसी तरह एप्लीकेबल होंगे। अब ये दोनों सेक्शंस क्या हैं, उनका लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है। सेक्शन 25 बात कर रहा है डिस्क्रिशन एज टू द एक्सटेंट ऑफ इन्हांसमेंट और रिडक्शन, कि किसी भी लैंड का जब रेंट इन्हांस या रिड्यूस करना है तो कोर्ट क्या करेगी, वो उस अमाउंट पर इस रेट को कम या ज्यादा करेगी जो कि फेयर एंड इक्विटेबल है। इसी तरह सेक्शन 26 ने बता दिया टाइम फॉर इन्हांसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफेक्ट, कि ये जो रेंट कम या ज्यादा किया गया है इसका इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जब नया एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होगा, यानी कि 15 जून से ऑनवर्ड फिर ये जो रेंट में कमी या ज्यादती की गई है ये एप्लीकेबल होगी। सो सेक्शन 62 ने सिंपली हमें क्या बताया कि अगर लैंडलॉर्ड जमीन के ऊपर इंप्रूवमेंट कराता है जहां पर ऑक्यूपेंसी टेनेंट रह रहे हैं तो फिर उसने रेंट की इन्हांसमेंट या रिडक्शन किस तरह से करनी है। हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ दी टेनेंट्स को भी डिस्कस कर लिया। अगर वो सेक्शन 20 में फॉल करें तो फिर क्या होगा, 22 में फॉल करें तो फिर किस तरह से इन्हांसमेंट होगी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 61 और 62 के ऊपर कि अगर लैंडलॉर्ड इंप्रूवमेंट करता है तो फिर क्या होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या टेनेंट के पास राइट है इंप्रूवमेंट का या नहीं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।